हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी के सत्य क्लासेस पे स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम सब द्विघात बहुपद के लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। आज हम सब जानेंगे कि शून्यक निकालना, शून्य के योगफल निकालना, शून्य का गुणनफल निकालना, द्विघात बहुपद बनाना, ये सब आज जानेंगे हम। आशा है कि आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका प्यारा सा भाई अश्वनी कुमार, प्यारा सा चैनल सत्या क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता है। आज हम सब लेक्चर नंबर 2 के बारे में जानेंगे। सॉरी, द्विघात के लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे हम सब। इस बहुपद में शून्य कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, कोई द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ऐसे तो लग नहीं रहा है। क्वेश्चन बुक से लेते हैं, एग्जाम में कौन सी क्वेश्चन पूछता है। 1 मिनट्स। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें। क्वेश्चन है शून्य ज्ञात करें। हम सबके पास दो ऑप्शन ऐसे बनाने का, एक गुणनखंड विधि, एक सहचर्य का सूत्र से। हम सब दोनों विधि पढ़ते हैं। इधर हम बना लेते हैं द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। यहाँ पे अगर a की बात करें तो a बराबर हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के जो भी आगे गुना उसे a कहते हैं। यानी कुछ तो 1 है, यहाँ b क्या है? प्लस 2 है तो प्लस 2, c क्या है? माइनस 8 तो माइनस 8। अब यहाँ पे हम रखते हैं माइनस बी, ये पहले माइनस है तो माइनस बी का मान क्या है? 2, तो हम सिर्फ 2 रखेंगे प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी बी कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है? 1 और गुना सी कितना है? माइनस 8, तो माइनस 8। जब डबल चिन्ह आ जाए तो ब्रैकेट आप यूज कीजिए आसानी के लिए। 2 इंटू ए का मान कितना है? 1 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 एकम 4 और 8 चौके 32 बट माइनस में, और ये 2 एकम 2 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और यहाँ हो जाएंगे 32 पर माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से ऊपर देखते हैं माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 36 4 36 अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 6 अपॉन 2। हम निकाल क्या रहे थे? डायरेक्ट अल्फा बीटा। अब यहाँ से दोनों मान है तो यहाँ एक बार अल्फा बराबर माइनस 2 प्लस 6 अपॉन 2 ले लेते हैं और बीटा बराबर यहाँ से माइनस 2 और माइनस 6 अपॉन 2 कर लेते हैं। यहाँ से अगर ले जाए हम हटा के इधर देख लेते हैं, नीचे ज्यादा दिखाई नहीं देगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 4/2 प्लस में, क्योंकि माइनस और प्लस प्लस माइनस घट जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 पर चिन्ह प्लस का। यहाँ दोनों माइनस तो माइनस 8/2 हो जाएगा। 2 से ये 4 बार में, ये 2 बार में, अल्फा बराबर 2 और एक आ गए -4। सॉरी, बीटा बराबर ये आ गए बीटा और ये आ गए अल्फा। तो अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर -4। ये एक तरीका है द्विघात सूत्र से। तब द्विघात सूत्र के द्वारा आप कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हम सब के पास एक और विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से कुछ खास क्वेश्चनों को जिससे हम गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं, हम सिर्फ उससे हल कर सकते हैं। बट ये द्विघात सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिससे हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो जिसका गुणनखंड संभव है या नहीं है, उसका भी हम यहाँ पे पॉसिबल कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा विधि यही है, एग्जाम में डायरेक्ट यही विधि लगाएं। अगर गुणनखंड से तुरंत मन में सोचने में आ रहा है कि गुणनखंड से हो जाएगा तो आप गुणनखंड लगा के यूज कीजिए। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट द्विघात सूत्र यूज कीजिए। अब यहाँ से हम बात करते हैं आगे गुणनखंड विधि की बात करते हैं। गुणनखंड विधि लिखते हैं, इधर हम देखते हैं गुणनखंड विधि।
गुणनखंड विधि में क्या है, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8 लिखा है बराबर लेके क्या चलना है 0, क्योंकि गुणनखंड शून्यक निकालना है। तो हम बोले थे अगर शून्यक निकालना हो तो जिससे वह मान जिसे रखने पर 0 आ जाए, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इतना बराबर 0 आ जाए, वहां से हम हल करेंगे। अब हुआ ये शुरू वाले को मैंने बोला था और लास्ट वाले को आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना, बस तोड़ना है किसे, बीच वाले को। फर्स्ट वीडियो में जाके देखो आराम समझाएगा। अब हम बोले थे कि ये जो बाहर में ए और सी है, यहाँ नहीं कुछ तो वन है, ये है और ये सी है, ये दोनों को आप गुना कीजिए, चिन्ह नहीं देखना है, यहाँ पे चिन्ह नहीं देखना, बस संख्या को देखना। तो 8 एकम 8, 8 को आप कहीं पे फैक्टराइज कीजिए, यानी गुणनखंड तोड़े तो 2 से 4 और 2 दूने 4। आपको 2 लाना है, कितना लाना है 2, तो 2 दूने 4, ये दोनों को गुना करके इससे घटा दे, अगर 4 में 2 घटा दे तो 2 आ जाता। तो यहाँ पे सोचते हैं कि 4x में अगर 2x घट जाए, देखिए हमने 2x ही लिखा है बट इस गुणनखंड के रूप में लिखा, 2 दूनी 4, 4 में कितना घटा 2, तो ये क्या किया कि 4x - 2x किया, 4x में 2x गया, -8 बराबर 0। अब हम ये दोनों के एक साथ और ये दोनों को एक साथ करते हैं, इससे क्या होता है, इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स है, एक्स कॉमन मैंने किया, यहाँ पे एक एक्स बचा और यहाँ पे एक्स एक्स कट गए हैं, तो यहाँ सिर्फ 4 बचे, और यहाँ पे भी यही काम करना है। हमने बताया था कि सेम चीज आना चाहिए। अब यहाँ से थिंक करना है कि यहाँ क्या ऐसा लिया जाए ताकि सेम चीज ये मिले। यहाँ पे मैंने देखा 2x है, यहाँ x है, यहाँ इसका मतलब 2 लिया गया, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, यहाँ क्या लिया माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 चौके 8। अब वह x - 2 और ये अंदर वाले को एक साथ ले लेते हैं, इक्वल टू 0। एक बार x - 2 इक्वल टू 0 और एक बार x + 4 इक्वल टू 0। अगर यहां से हम आगे बढ़े थोड़ा सा, इसे हटा के यहां देखें हम, तो x इक्वल टू 2 और इधर से देखें x इक्वल टू -4, ये डेट इज द आंसर। ये हुए इनका शून्यक, जिसे हम नाम देते हैं, एक को अल्फा और एक को बीटा। आप किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हैं। तो ये 2 विधि है, एक गुणनखंड विधि, एक द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से कोई भी क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से जिसका गुणनखंड टूटे उसी का सिर्फ हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर में हर एक साल एक पूछते हैं। आप इसमें 5, 6, 7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने भी टाइप का क्वेश्चन है हम क्वेश्चन दे देते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है। देखते लिखते हैं, कभी कभी लिखेगा शून्य ज्ञात करे, हल ज्ञात करे, कुछ भी लिखेगा, आप उसे ध्यान से देख के समझिए और बनाइए। आपका द्विघात पे होमवर्क है, क्लियर रखिएगा। दे रहा है निम्न का शून्यक, जिसे मूल बोलते हैं, मूल ज्ञात करे। 1-2 क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए। पहला है x² - 4x - 1 = 0। दूसरा क्वेश्चन है x² - √2x - 12 = 0। तीसरा है x² - 3x - 10 = 0। यह तीनों का क्वेश्चन बना लीजिएगा। आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, आप इसे हल कीजिए, नहीं हो तो आप मुझे बताएं, हम उसे हल करेंगे। बट हाँ, पहले एक बार आप खुद ट्राई कीजिए। अब मैं कहूंगा कि द्विघात सूत्र से आप ट्राई मारिए, सबसे अच्छा रहेगा द्विघात सूत्र से, क्योंकि द्विघात सूत्र से ए बी सी आप पहचान लिए। ये यहाँ नहीं कुछ तो ये बराबर इसमें 1 होगा, हम बता देते थोड़ा सा। b बराबर इसमें देखिए b x के गुणांक तो -2√2 होगा और c होगा जो -12 होगा। ए बी सी आपको पता है, आप इसे आराम से जाके घर में सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आप प्रोसेस से कीजिएगा, आंसर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, आप उतार लेंगे, आशा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सब देखते हैं कि अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे पास एक नॉर्मल क्वेश्चन है
देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कोई द्विघात क्या है, बहुपद है। यहाँ लिख दिया यदि इनका शून्यक अल्फा कोमा बीटा है, बोल दिया गया है। आपको कुछ भी बोल देगा, पी क्यू है, आर एस है, टी यू है, आप नाम से लेना देना नहीं है, आपको कंसेप्ट तो ध्यान रखना है कि क्या है। तो अल्फा कोमा बीटा है। पूछेगा पहला नंबर में आपसे अल्फा प्लस बीटा, दूसरा पूछ देगा अल्फा इंटू बीटा, ये तो आसान है। तीसरा में हम सबको पूछता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चौथा में हो सके पूछ दे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन के लिए सज्ज रहे, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। अल्फा बटा बीटा और बीटा ऊपर में अल्फा नीचे में। हो सके आपका छठा क्वेश्चन रहे 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा। इस तरीके से क्वेश्चन जब आए तो आपको अलजेब्रिक जो होता है प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस बी का होल क्यूब, जो भी हो वो आपका अगर मजबूत है तो ये आसानी से बन जाएंगे। देखते हैं हम सोचते कैसे। सबसे पहले हमें जब द्विघात सूत्र दिया हो तो हमें ये पता कर लेना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अपॉन माने बट्टा बोल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो मुझे पता माइनस बी बटा ए, यहाँ पे ए बी सी आप पहचान ले थोड़ा आसानी होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हल करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या मैंने देखा यहाँ a बराबर नहीं कुछ, तो क्या हो सकता है 1। समझने के लिए लिखना नहीं है, यहाँ 1, b बराबर नहीं क्या हो -5 और c बराबर हो जाएंगे 6। x के साथ जो गुना होता है b कहलाता है, एक्स स्क्वायर के जो साथ है a होता है और जो कुछ नहीं होता वो c होता है। माइनस बी बटा है, तो यहाँ मैंने रखा माइनस, तो पहले था b का मान क्या है, तो -5 अपॉन a का मतलब 1। अब यहाँ पे हल करो तो -5 है, यहाँ पे 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसका मतलब सिंपल से आंसर क्या हुआ 1। c बटा a, c कितना है 6, अब बटा 1 यानी c का 6 का 6। अब देखते हैं, थोड़ा थोड़ा मिटाते हैं इधर से, क्वेश्चन को हल करते चलते हैं। ऊपर लिखते हैं इसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, फिर ये दोनों को हम लिख लेंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पे दिमाग काम करना चाहिए कि हमें ना अल्फा स्क्वायर का मान पता है ना बीटा स्क्वायर का, ना अल्फा बीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ निकालने का तो निकाल सकते हैं हम, बट उससे थोड़ा सा अच्छा सोचिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ऐसे सोचिए कि ये जो है फॉर्मूला ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अगर यहाँ माइनस लेंगे तो वहां पर यहाँ माइनस नहीं ले सकते, अगर मैंने माइनस है तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला मुझे पता नहीं है। तो ये सब सोच है, थोड़ा सा सोचना है कि क्या लिया जाए ताकि एडजस्टमेंट अच्छा हो। ये नहीं कि कुछ भी ले लें और बाद में पछता रहे हैं कि इससे बढ़िया 2-3 को है ना निकाल लेते। तो समझना है यहाँ पे कि गुणनखंड विधि से आप इसे हल करिएगा तो अल्फा बराबर 2 आ जाएगा, बीटा बराबर 3 आ जाएंगे। आप उससे भी बना सकते हैं, बट एक तरीका है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। और आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था -b बटा a का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटा a। आप फॉर्मूला को छोड़िए, अब डायरेक्ट लगाइए कि b कितना है -5, एक तो लिखे नहीं तो इसका होल स्क्वायर -2 गुना c कितना है 6, एक तो लिखाएगा नहीं, बट प्रोसेस में कर देते हैं। चलते देखते हैं, माइनस माइनस प्लस यानी 25 और -6 दूनी 12 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 30। ये हुआ क्वेश्चन। अगर इसी की बात करें लगले, इसी यही क्वेश्चन लगले देख लेते हैं, तो जब हम ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। और आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b बटा a और इसका मान होता है c बटा a। एक से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -b बटा c। तो आप डायरेक्ट याद रखिए 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा एक ऐसी क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या होता है -b बटा c। अब यहाँ पे हम बात करें तो माइनस तो है, b का मान कितना है -5 और c का मान 6 यानी 5 बटा 6 डायरेक्ट आंसर। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान तो -b बटा है डायरेक्ट याद रखें, सॉरी -b बटा c डायरेक्ट याद रखें
तो कम समय में क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये एक तरीका है, प्रोसेस है कि कैसे कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो अब ये क्वेश्चन है, आप जितना अच्छा से सोचिएगा उतना अच्छा है। मैंने क्वेश्चन लिया था, ध्यान से देखिएगा, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस अल्फा माइनस बीटा का, सॉरी क्या लिया था ध्यान में नहीं है, मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा क्या, चलिए देखते हैं, याद आया तो हम बताते हैं क्वेश्चन क्या लिखा, तो ध्यान नहीं। हाँ एक क्वेश्चन ध्यान है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, जब इसे क्रॉस मल्टीपल कर दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी इनका जोड़ कर दो तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान आपने निकाला है 13, और सी बटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान आपने कितना निकाला, 6 आंसर। तो ये सब आप उतना अच्छा से कर सकते हैं जितना कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए कि किस तरीके से, ये सब द्विघात का क्वेश्चन नहीं है, ये सब अलजबरा का। आप अलजबरा कितना अच्छा से सोच सकते हैं उस पर ये क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है। हाँ ये सब सोचना है कि अल्फा बीटा निकालने से अच्छा है कि अल्फा इंटू बीटा में एक रिलेशन बनाया जाए, संबंध बनाया जाए, तब हम संबंध बना के इसे हल करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि आपके पास शून्यक दिया रहता है, ध्यान समझिए, हम सबके पास शून्यक दिया रहेगा, शून्यक का योग दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा, और उससे हमें द्विघात बहुपद को ही बनाना होता है, द्विघात बहुपद ही बनाना है हम सबको। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद। तो हम यहां लिखते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र। अब हम सब द्विघात बहुपद ही बनाएंगे कि द्विघात बहुपद बनता कैसे। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, फॉर्मूला है, याद रखिएगा। हम सबको अगर इसका व्यापक रूप देखें थोड़ा सा, हम व्यापक रूप से समझाते हैं आपको। मान लेते हैं ये द्विघात का क्या है, व्यापक रूप है, किसका है, द्विघात का। द्विघात का व्यापक क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सोचिए, थोड़ा सा फील कीजिए, एक्स स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया है ऐसे, मैंने एक्स स्क्वायर के साथ कोई ए नहीं लिखा, यहां मैंने बी लाना है, क्या लाना है, बी लाना है। तो बी किस फॉर्मूला में था, अल्फा प्लस बीटा में या अल्फा इंटू बीटा में, तो भाई माइनस बी अपॉन ए था, इसका सी अपॉन ए था। समझने के लिए हम बता रहे हैं कि आपको याद कैसे रहेगी। तो बी कब आता है, पहले ऊपर में जब अल्फा प्लस बीटा होता है, बट यहाँ माइनस है, जब ये दोनों जोड़ते तो क्या आता है, माइनस, मगर यहाँ क्या लाना है, प्लस। तो मैंने यहाँ पे दिमाग लगाया कि इसके पास ऑलरेडी एक माइनस है, तो मैंने एक माइनस और दे दिया। इसके पास एक पहले से भी है, माइनस है, और एक मैंने दे दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसके साथ मैंने मल्टीपल किया गया एक्स प्लस सी, कब आता है, जब अल्फा इंटू बीटा किया जाता है, सी अपॉन। ध्यान समझिए, यहाँ बटा में क्या है दोनों का, वे, और इसका भी ए। अब ये हुआ कि बी सी लाने का एक तरीका क्या मिला मुझे, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जब हम बी लाने तो अल्फा प्लस बीटा, इसमें गलती से देखिए ये क्या है, बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, माइनस प्लस 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 सी लाना है तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हुए आपका द्विघात सूत्र, यहां से हटाते हैं इसे। अब ये समझते हैं, मान ले कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसे हम बताते हैं कि कैसे ही आता है। तो ये एक्स स्क्वायर को रहने दें, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या जानते हैं, मान ले कि माइनस बी बटा ए है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या जानते हैं, सी बटा ए इज इक्वल टू 0। मैंने जब यहाँ से किया तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी अपॉन एक्स पे प्लस सी ए बराबर 0। मैंने जब एलसीएम लिया तो यहाँ हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीपल तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 गुना यानी 0। ये देखिए आ गया। तो ये b जो है उस समझ के रखना है कि b लाना है तो b कब आएगा, जब दोनों को क्या किया जाए, जोड़ा जाए। c लाना है तो कब, ये घटाया जाए। तो ये याद रखने का एक तरीका है आपके पास,
कि एक्स स्क्वायर, हाँ शुरू वाले को एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका व्यापक रूप है। इसे आप देख के समझने की कोशिश कीजिए। हम क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन ऐसे हैं, दो तरीके से पूछते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया कि यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक 2 तथा 3 है, 2 तथा 3 है ना, तो वह बहुपद ज्ञात करे, तो वह बहुपद ज्ञात करे, वह बहुपद ज्ञात करे। क्या करना है, हमने किसी को मान लिया अल्फा और किसी को मान लिया बीटा। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो मैंने पढ़ा है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। क्या पढ़ा है, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है मैंने पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए उस पर फोकस कीजिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा बीटा हमें पता है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा 2 है और बीटा 3 है, तो 3 2 5। दूसरा स्टेप में अल्फा इंटू बीटा यानी 2 गुना 3, 3 दूने 6। अब कुछ नहीं करना, आपके पास अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, आपके पास अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, ये दोनों मान पता, तो बस इसमें रखना। देखिए क्या करना, एक्स स्क्वायर कलर चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपने कितना लाया है 5 इंटू एक्स प्लस, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा आपने क्या लाया है 6 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये बन गया द्विघात बहुपद। तो अब द्विघात बहुपद में टेंशन नहीं है। हाँ कभी कभी इसे लैंग्वेज बना के दे देता है आपके पास कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 6, तो आपको निकालना नहीं है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, आपको अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, बस इस पे रख देना है। तो इसे बोलते हैं शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल दिया है। तो शून्यक का योग और गुणनफल आपको दिया है, तो आप तो सिर्फ रखना, आपको तो जोड़ना भी नहीं। जब शून्यक दिया हो तब हमें जोड़ और गुना करना पड़ता है, ताकि हमें ये रखने में आसानी हो। समझ में आई यहाँ तक बात है। तो ये हुआ द्विघात सूत्र, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है द्विघात सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र। हम सब कल की चर्चा करेंगे कि विवेचक क्या है, विवेचक हम सबको पढ़ना क्यों जरूरी है। हालांकि चौथा चैप्टर है तो इसमें विवेचक के बारे में चर्चा करनी ही पड़ेगी कि विवेचक क्या है, विवेचक से हम क्या समझते हैं। तो अब विवेचक को हल करने का तरीका, विवेचक से हम ये पता करेंगे कि हाँ द्विघात बहुपद जो है वास्तविक होगा या नहीं होगा, उसका हल है या नहीं है, ये विवेचक करेगी। विवेचक का मतलब नाम ही है विवेचक, उसकी विवेचना करेगी, उसके बारे में बताएगी वो। तो विवेचक जो है उसके बारे में बताएगी, किसके बारे में, तो द्विघात सूत्र या द्विघात बहुपद के बारे में बताएगी कि क्या है, इसके हल है या नहीं है। तो कल हम विवेचक के बारे में चर्चा करेंगे। विवेचक के बाद जितने भी क्वेश्चन है, एक दिन क्वेश्चन प्रॉब्लम करेंगे, 2-4-10 क्वेश्चन लेके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। विवेचक कुछ खास नहीं है, बस एक फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका हम यूज करते हैं। तो आई होप कि आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और इसका क्वेश्चन करें। जितने भी द्विघात मुझसे शून्यक निकालने का, द्विघात से बहुपद बनाने का जो क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24 तक में जितने भी क्वेश्चन है, सॉरी 25 नहीं, 2024 तक के एग्जाम तक के जितने भी क्वेश्चन है आप इसे हल करें। अगर जो क्वेश्चन ना बुझा रहा हो उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें।